समझदार बकरी। एक वक्त की बात है कि एक जंगल में एक लूमड़ रहता था। वो बहुत ही प्यासा था और कई दिनों से जंगल में पानी की तलाश में फिर रहा था। पानी ना मिलने की वजह से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद फरमा। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं तो प्यास से मर ही जाऊंगा। वो अल्लाह ताला से पानी के लिए मदद मांगने लगा। चलते चलते अचानक उसे एक कुआं नजर आया और वो कुआं देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने सोचे समझे बगैर कुएं में छलांग लगा दी। वो बहुत ही खुश था और वो पानी पीने लगा, लेकिन उसने वहां एक बकरी को भी देखा जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इतना अच्छा खाना भी साथ मिल जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं था। बकरी बेचारी घबरा गई और सोचने लगी कि ये लूमड़ तो मुझे खा जाएगा। बकरी बेचारी बहुत डर गई थी। लूमड़ ये सोचने लग गया कि पहले मैं पानी पी लेता हूँ, इसके बाद इस बकरी का शिकार करूंगा। इतने में लूमड़ ने सोचा कि मैंने तो सोचे समझे बगैर पानी में छलांग लगा दी, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। लूमड़ ने पानी से निकलने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन वो ना निकल सका। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर छलांग लगाई, लेकिन फिर भी वो ना निकल सका। फिर उसने सोचा, बकरी का तो मैं भूल ही गया था। ऐसा करता हूँ, पहले इसे खा लेता हूँ, बाद में पानी से निकल जाऊंगा। बकरी बेचारी बहुत डर गई थी और वो कहने लगी, लूमड़ भैया, क्या आप मुझे खा जाएंगे? हाँ, तो मेरी और का तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। इतना अच्छा खाना कौन ही छोड़ता है भला। लूमड़ भैया, आप प्लीज मुझे ना खाएं। मेरे पास इस कुएं से निकलने की तरकीब है। अगर आप मुझे खा जाएंगे तो आप इस कुएं से निकल नहीं सकेंगे। इस तरह मैं रात से इस कुएं में हूँ। क्या है तरकीब, बताओ मुझे। मैंने भी सोचे समझे बगैर इस कुएं में छलांग लगा दी। अब रात भर इस कुएं में रहने के बाद मुझे ये पता चला है कि हम इस कुएं से निकलने के लिए किसी न किसी की जरूरत है, और अगर आप फंस गए तो आपको भी यहाँ से निकलने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। तरकीब ये है कि मैं अपने पाँव दीवार के साथ लगाऊंगी और आप मेरे ऊपर चढ़कर बाहर कुएं से छलांग लगा देना। इस तरह आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे। बाद में आप किसी रस्सी की मदद से मुझे भी कुएं से निकाल लेना। उसके बाद आप चाहें तो मुझे खा सकते हैं। लूमड़ ने बकरी की बात को बहुत ध्यान से सुना और सोचने लगा। ये बकरी तो सही कह रही है। अगर मैं इसकी मदद से कुएं से बाहर निकल जाऊंगा तो बाद में इसे निकाल के खा भी तो सकता हूँ। इस तरह मैं कुएं से भी निकल जाऊंगा। इसके बाद बकरी अपने पाँव दीवार के साथ लगाती है और लूमड़ उसकी मदद से कुएं से बाहर निकल जाता है। उसके बाद लूमड़ बकरी के लिए एक रस्सी का इंतजाम करता है। वो रस्सी पानी में फेंकता है, जिसकी मदद से बकरी भी कुएं से बाहर आ जाती है। लूमड़ अभी बकरी को खाने का सोच ही रहा था कि चालाक बकरी कहती है, उमर भैया, आप तो बहुत ही अच्छे और रहमदिल इंसान हैं। आपने ना सिर्फ अपनी बल्कि मेरी मदद की थी। आप चाहते तो मुझे खा भी सकते थे, लेकिन आपने मेरी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। लूमड़ बकरी के मुंह से अपने लिए अच्छे अल्फाज सुनकर बहुत ही खुश होता है और उसे ना खाने का फैसला करता है और कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ, इससे पहले कि मेरी नीयत बदल जाए और मैं तुम्हें खा जाऊं। इसके बाद बकरी वहां से चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि लचके बकरे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अक्लमंदी से मुश्किल का सामना करना चाहिए, जैसे कि चालाक बकरी ने किया। एक वक्त की बात है कि एक जंगल में एक चालाक लूमड़ और एक हाथी दोस्त थे। लूमड़ बहुत ही चालाक था।
ایک دن وہ دونوں چلتے چلتے شیر کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ شیر نے جب ہاتھی اور لومڑ کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوش ہوا، کیونکہ اسے اچھا کھانے کے لیے مل گیا تھا۔ ہاتھی بہت گھبرا گیا اور چلاک لومڑ سے کہنے لگا کہ تم شیر سے بات کرو۔ شیر بھیا ادھر آئے، میری بات سنیں، مجھے آپ کے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس کے بعد چلاک لومڑ شیر سے کہنے لگا کہ میں تو چھوٹا سا جانور ہوں، اگر آپ مجھے کھائیں گے تو آپ کو کل تک پھر بھوک لگ جائے گی۔ آپ ہاتھی کو کھا لیں، وہ بہت ہی بڑا ہے، اور اس کے کھانے کے بعد آپ تین چار دن تک اچھے سے گزار سکیں گے، آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی۔ نہیں، میں تو تم دونوں کو ہی کھاؤں گا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہاتھی کو کھا جاؤں؟ نہیں ہاتھی بھیا، آپ تو میرے بھائی ہیں، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ مل کر ہاتھی کو اس گڈھے میں گرانا ہے۔ اس کے بعد شیر اور لومڑ نے ہاتھی کو گڈھے میں گرا دیا۔ شیر بہت خوش تھا، کیونکہ اس کا شکار اب اس کے قبضے میں تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد شیر کہنے لگا، تم کیسے دوست ہو، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوست کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑ پر حملہ کیا اور اس کا شکار کر لیا اور اسے مزے لے کر کھا گیا۔